ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल यूनिवर्सल पिक्चर्स इस अमेरिकन फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने उनकी आने वाली फिल्म मंकी मैन के 3 मिनट और 16 सेकंड के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया। यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया ने भी साथ में ही ट्रेलर के हिंदी डब्ड वर्जन को कल अपलोड किया था। भारत को लेकर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाली फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाने वाले देव पटेल इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है और साथ में ही वे इसमें मुख्य भूमिका में भी है। और अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर जॉर्डन पील ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। जॉर्डन पील के द्वारा डायरेक्ट की हुई गेट आउट, अस और नोप, इन तीनों ही फिल्मों का हमने रिव्यू किया हुआ है। अब देखिए, मैं तो हमेशा हमारे चैनल पर बताता ही रहता हूँ कि वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हो या फिर वेस्टर्न लिबरल्स हो, ये दोनों ही, इन दोनों का ही भारत की तरफ, भारतीय सभ्यता की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रहा है। कई बार इस पर हमने चर्चा की हुई है। जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे तो ऑलरेडी फिल्मों को लेकर के काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं और फिल्मों में जो प्रोपेगेंडा होता है वे आराम से उसको भाप लेते हैं, उसको गेस कर लेते हैं। तो कल से मैं देख रहा हूँ इसका ट्रेलर जब से रिलीज़ हुआ, तो जो मित्र हमारे चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी फिल्म की थीम क्या है वो गेस कर लिया था। पर कई सारे नए मित्र होते हैं जो कुछ ऊपरी जो दिखावा होता है उसको लेकर के कई बार उसमें बह जाते हैं। तो कुछ बातें मुझे बार बार थोड़ी सी रिपीट करनी पड़ती है। तो देखिए, ये जो पिरामिड है ना, ये मैंने आपको कई बार 50 वीडियोज़ में दिखाया हुआ है बराबर। ये कम्युनिस्टों का पिरामिड है और कम्युनिस्ट दुनिया को बताते हैं कि भाई जो कैपिटलिस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा वामपंथी दुनिया को बताते हैं। और उनके अनुसार जो उद्योगपति होते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं और जो सुरक्षा बल होते हैं, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनको हमें उखाड़ फेंकना है। और ये उद्योगपति, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी और सुरक्षा बल, ये तीनों के तीनों मिलकर गरीब, किसान, मजदूर, इनको दबाते हैं, इनको कुचलते हैं, इन पर अन्याय अत्याचार करते हैं। और फिर सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन के नाम पर, क्रांति के नाम पर अराजकता और अनार्की को स्प्रेड करने के लिए ये वामपंथी गरीब, किसान और मजदूर इनके हाथ में हथियार देकर उनका जीवन बर्बाद करते हैं। उन्हें कभी भी मुख्य धारा में आने नहीं देते और हमेशा गरीब, किसान और मजदूर पिछड़े हुए ही बने रहे, वे कभी भी ऊपर ना आए। इस कारण से एक पॉलिटिकल टूल के रूप में वामपंथी गरीब, किसान और मजदूरों का उपयोग करते आए हैं। जैसा कि हमने स्वतंत्रता के बाद में 60 से 65 वर्षों तक जो सोशलिस्ट सेक्युलर माइंडसेट की सरकारें रही थी, उनकी जो पॉलिसीज़ रही है, उन्होंने कैसे जो समाज का पिछड़ा वर्ग है या जो गरीब, किसान और मजदूर है वे कभी भी मुख्य धारा में ना आ पाए, उनका बस यूज़ किया गया पॉलिटिकल टूल के रूप में। बड़े बड़े आंदोलन या कुछ क्याओस क्रिएट करना, या फिर ये बचाओ आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन, या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी नक्सलियों को किस प्रकार से और ज़्यादा बल दिया गया, और ज़्यादा विवाद बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे। तो ये सब कुछ पिछले 60-65 वर्षों तक हमने देखा। कभी भी उन विवादों को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, उल्टा और ज़्यादा आग में घी डालने का ही काम किया, क्योंकि वो उनके जो पॉलिटिकल एजेंडाज थे उसके लिए वो फायदेमंद था। तो अलगाववादी हो, नक्सलवादी हो, या जो तथाकथित पर्यावरणवादी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी विकास कार्य हो, उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल करके रखना। इससे वेस्टर्न मास्टर्स भी खुश होते थे कि भाई भारत कैसे पिछड़ा हुआ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो वो वैसा ही बना रहे। ये वेस्टर्न मास्टर्स भी चाहते थे और उनके इशारों पर काम करने वाली जो सोशलिस्ट और सेक्युलर माइंडसेट की जो सरकारें थी, उन्होंने भी वैसे ही पॉलिसीज़ भी बनाई और वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स देश में बने रहे। ये 60 से 65 वर्षों तक बार बार लगातार होता आ रहा और ये सब हमने देखा भी। कभी भी भारत आगे बढ़ सके, यहाँ विकास हो सके, ये होने ही नहीं दिया गया। जानबूझकर भारत में एक अस्थिरता बनाकर रखी गई। तो इन सब के लिए उपयोग किनका किया जाता है? जो गरीब, किसान और मजदूर होते हैं, समाज का पिछड़ा वर्ग होता है, ये वामपंथी उनका एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करते हैं और उनको भड़काया जाता है, उकसाया जाता है कि ये उद्योगपति तुम्हारा खून चूस रहे हैं, ये नेशनलिस्ट, ये राष्ट्रवादी, ये तो फांसीवादी है, ये तुम्हारे लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुरक्षा बल तो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार करते हैं, तो उनके विरुद्ध तुम्हें विद्रोह करना है। इस प्रकार के माइंडसेट की भी ढेर सारी नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली, आतंकवादियों को जस्टिफाई करने वाली कि सिस्टम के अत्याचार के कारण कोई आतंकवादी बनता है या नक्सलवादी बनता है, इस प्रकार की थीम की फिल्में, पुस्तकें, ये वामपंथी इकोसिस्टम बनाता रहता है।
और ये सब जगह पर ये बातें लागू होती, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में जो भी वामपंथी विचारधारा की फिल्में हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली फिल्में हैं, उनमें ये सेम बात, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि जो उद्योगपति है, राष्ट्रवादी है और जो सुरक्षा बल है, ये हमेशा वहाँ पर आपको विलन के रूप में ही दिखाई देंगे। अब जो मित्र हमारे, जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र हैं, वो तो ऑलरेडी मैं 50 बार ये बातें बता चुका हूँ, तो वे अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। अब मंकी मैन का ट्रेलर भी जब आप देखेंगे, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप वो डायलॉग सुना ही होगा ट्रेलर में कि जो यहाँ के जो रईस है ना, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते, मतलब गरीबों को मनुष्य ही नहीं समझते, तो दरिंदे, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट वगैरह। उसके साथ में ही आप भगवा ध्वज पकड़ने वाले जो एक राजनीतिक पार्टी है, वो भी आप, मकरंद देशपांडे का जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो एक नेशनलिस्ट पार्टी भी यहाँ पर डाल दी। और उसके साथ में ही सुरक्षा बलों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिकंदर खेर का जो कैरेक्टर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब के विरुद्ध एक विजिलेंटे सामने आता है जो देव पटेल का कैरेक्टर है, और यहाँ पर देश के बहुसंख्यक वर्ग को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बस हनुमान जी का सामने एक रेफरेंस दिया गया है। इन लोगों को लगता है कि जैसे देश की जनता अभी भी दूध पीती बच्ची है इनको कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ भी दिखा देंगे तो ये तो है ही बेवकूफ़ बन जाएंगे। मतलब इतने क्या करें, मतलब ठीक है यार, चलो छोड़ो, लोग इतने ना समझ नहीं भाई, समझ में आता है कि तुम क्या दिखा रहे हो क्या नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर वही सेम पैटर्न जो ज़्यादातर विजिलेंटे थीम की फिल्मों में होता है। अधिकतर विजिलेंटे फिल्में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली ही होती है। इक्का दुक्का एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि द डार्क नाइट, जो भी द डार्क नाइट ट्रायलॉजी है क्रिस्टोफर नोलन की, वो एक एक्सेप्शन है। विजिलेंटे तो है पर एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई वो सीरीज़ है। या मेजर ग्रोम वगैरह एक रशियन फिल्म आई थी। ऐसे कुछ इक्का दुक्का ही एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कम्युनिस्ट विचारधारा की ही ये फिल्में होती है। अब यहाँ पर देखिए, हनुमान जी का जो यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस दिया है, ये सेम बात आपने अगर देखा होगा तो बुलबुल फिल्म में भी यही प्रोपेगेंडा आपको देखने को मिला होगा। वहाँ पर भी आप देख लीजिए, नेटफ्लिक्स इंडिया की जो बुलबुल फिल्म थी, पूरी फिल्म में भारतीय सभ्यता को लेकर जितने भी घिनौने प्रोपेगेंडाज है वामपंथियों के, भारत को लेकर, भारतीय सभ्यता को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे इतिहास को लेकर, सारे घिनौने प्रोपेगेंडाज उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाए। और एंडिंग में बस माँ काली का थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया। मतलब बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना है ना हमें लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। पर दुख की बात यह है कि कई सारे बच्चे, मतलब ठीक है, जो वोक्स और लिबरल्स है वो ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, परंतु कई सारे बच्चे जो ये बातें नहीं समझते हैं वो भी इनके बहकावे में आ जाते हैं। इस कारण से ये बातें बार बार बोलनी पड़ती है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो देव पटेल का कैरेक्टर है हनुमान जी का रेफरेंस दे रहा है, पर बाकी आप देख लीजिए पूरी वही सोशलिस्टों की, कम्युनिस्टों की जो थीम होती है वही हमें देखने को मिलती है। और वेस्टर्न वर्ल्ड तो हमेशा से ही भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, भारत अस्थिर बना रहे, बस अराजकता, अनार्की, केओस बना रहे। तो ये तो वो चाहते ही है, वही थीम हम यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और एक और यहाँ पर ये जो तर्क देते हैं ना, अब जब मैं ये बात करूंगा तो कुछ देखना नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये तर्क देंगे वामपंथी कि देखो देखो, रावण भी तो इतना बड़ा प्रकांड पंडित था, विद्वान था। तो यहाँ पर एक भगवा ध्वज पकड़ने वाली पार्टी को विलन दिखा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया। ये इस प्रकार के बहुत ही विकृत मानसिकता से भरे हुए थर्ड क्लास आर्ग्यूमेंट्स वामपंथी हमेशा से देते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें कितना बड़ा दोगलापन इनका छुपा हुआ है, आप जरा देखिए, हिपोक्रेसी इनकी जरा देखिए। जब हमारी संस्कृति को, हमारे सिंबल्स को टारगेट करना होता है तब इनको रावण याद आता है, पर यही वो लिबरल्स और वोक्स है जो द्रविडियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो रावण का महिमा मंडन करते हैं। जब हिंदू सभ्यता के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध इनको प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना होता है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध इनको जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना होता है, तब इनको तुरंत रावण याद आ जाता है कि देखो देखो, रामायण में भी तो रावण को एक प्रकांड विद्वान पंडित दिखाया हुआ है, शास्त्रों का ज्ञाता है, पर उसको भी तो विलन दिखाया है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर भगवा ध्वज को पकड़ने वाली पार्टी को, या राष्ट्रवाद को, या संस्कृति को फॉलो करने वाले कैरेक्टर को विलन दिखा दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, वगैरह वगैरह। इतने थर्ड क्लास, बेहुदे, बिना सर पैर के, विकृत मानसिकता से भरे हुए आर्गुमेंट्स वामपंथी देते हैं। इनको इतनी भी अकल नहीं है। रामायण जो एक धर्म की स्थापना का संदेश देता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हम जिनको कहते हैं, और रामायण का उद्देश्य कोई राष्ट्रवाद को, धर्म को, संस्कृति को टारगेट करना नहीं है। और यहाँ पर भी जो मुख्य पात्र है वो भले ही हनुमान जी का रेफरेंस दे रहा है, पर फिल्म का पूरा थीम क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है,
वो क्या कहना चाहती है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रही है ना। और यहाँ पर जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है, क्या उसके शरीर पर कहीं पर भी कोई हमारे संस्कृति से जुड़े हुए कोई चिन्ह, कोई सिंबल्स, कोई प्रतीक क्या हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से बड़ा ही वियर्ड सा, विचित्र सा लुक उसको दिया गया है। और वही कम्युनिस्टों की जो एक बहुत ही डिप्रेस्ड, रोतड़ू से चेहरे, उनका जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, वो जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण करते हैं, बड़ा ही गंदा सा, घिनौना फील हो रहा है इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देख करके। और वैसे भी जितनी भी ये वामपंथियों की जो फिल्में होती है, बड़ा ही एक नेगेटिव वाइब्स पूरा उनके फिल्मों से आती है। हमेशा वो उनके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ केओस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, छाती कूटो, इससे प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम, समाज से प्रॉब्लम, पेरेंट्स से प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है, ये ऐसे हैं, सुरक्षा बल ऐसे है, सिस्टम ऐसा है, राष्ट्रवादी ऐसे हैं, रीति रिवाज ऐसे, बस यही हमेशा कुछ ना कुछ केओस और प्रॉब्लम्स में ये बने रहते हैं। और देव पटेल की बात करें तो पता नहीं क्यों, पर अब देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, पर मुझसे तो उनके एक्सप्रेशंस की तरफ नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है उनके एक्सप्रेशंस की तरफ देख कर कि जैसे पता नहीं वर्षों से कब्जियत की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हुआ है, बड़ा ही रोतड़ू सा, डिप्रेस्ड सा चेहरा बनाकर, हर समय ऐसा ही चेहरा बनाकर वो फिल्म में घूमते रहते हैं। फिल्म चाहे कोई भी हो, वही पत्थर जैसा, रोतड़ू सा, डिप्रेस्ड चेहरा, जैसे कि वर्षों से कब्जियत की प्रॉब्लम हो, ऐसे ही एक्सप्रेशंस मुझे कम से कम दिखाई देते हैं। मुझसे तो नहीं देखा जाता, एकदम ऐसे निगेटिव वाइब्स आते हैं देखते ही। ये जो मैं फील करता हूँ, मैंने बताया भाई। तो वैसे भी इस फिल्म को लेकर किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको ज़बरदस्ती प्रमोट करें, पर जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हर जगह पर बस कुछ ना कुछ निगेटिव, कुछ ना कुछ गलत ही दिख रहा है। कुछ भी एक सिंगल बात भी मुझे कम से कम इस ट्रेलर में ऐसी नहीं लगी जिसको लेकर कोई ऐसी सकारात्मक बात मुझे दिखाई दे। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार मंकी मैन के ट्रेलर को लेकर। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपके इसके बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।